हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने क्लास ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 में। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक अब अपना स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूले, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल प्रीवियस टॉपिक। जितने भी आज आज तक हमने क्लास में पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ी, यानी कि जितने भी वीडियोस पोस्ट किए गए उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम आज एक एक करके 1 बाय 1 देखेंगे स्टार्ट से, ठीक है। तो आज हम अपना टॉपिक को पहले स्क्रीन पे लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या था? स्टार्ट करने से पहले हमारा पहला टॉपिक क्या था आपके लिए? व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक, तो पहला टॉपिक आपका था इंग्लिश ग्रामर। क्या हम रीड करने पहले टॉपिक हमारा यही था कि हम जो रीड करने वाले पहले उसी को सीखना है कि वो है क्या, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक बना था वो क्या था? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? हमने पहले इंग्लिश वर्ड को देखा, तो इंग्लिश का सेंस होता है अंग्रेजी, ठीक है। ग्रामर का सेंस होता है व्याकरण। तो पहले हमने इंग्लिश की डेफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश क्या होता है। पहले इंग्लिश को समझा कि इंग्लिश कहाँ क्या होता है, क्यों क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्ड, इसमें एक आया वर्ड जो है लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज वर्ड को हमने देखा, तो जो लैंग्वेज वर्ड है उसको समझा कि लैंग्वेज क्या है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है उसे समझा। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का जो मीन्स है, माध्यम है, उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है ग्रामर। तो ग्रामर इज द लैंग्वेज सिस्टम। ग्रामर क्या है? लैंग्वेज का सिस्टम है। क्या है? लैंग्वेज का सिस्टम। ग्रामर को लैंग्वेज लैंग्वेज को कैसे सेट करना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, ये कौन बताएगा? ग्रामर बताएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर को देखा, तो इंग्लिश ग्रामर को पूरा तरह डिफाइन किया, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इंग्लिश ग्रामर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सिस्टम है। अंग्रेजी लैंग्वेज को सेट करने का मतलब कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, ये सब करने के लिए जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिस पद्धति का यूज करते हैं, उसे इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या था? डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सरल करने के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा एटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, फिर पंक्चुएशन और उसके बाद प्रोसीडी आपका था, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स हैं किसके? अंग्रेजी ग्रामर के। किसके हैं? अंग्रेजी ग्रामर के, ठीक है। ये रहे आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसीडी। ऑर्थोग्राफी का सेंस होता है, क्या होता है? सब वर्ण विचार। एटिमोलॉजी का सेंस होता है शब्द विचार। सिंटैक्स का सेंस होता है वाक्य विचार। पंक्चुएशन का सेंस होता है पूर्ण विराम का करेक्ट यूज, मतलब जो मार्क्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह वगैरह, उनका करेक्ट यूज। और प्रोसीडी का सेंस होता है उद्धरण, ठीक है। कैसे उद्धरण किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन में। अगला पहला पार्ट जो है, मैं पहले उसको डिफाइन करते हैं कि उसको उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। पार्ट्स में अलग अलग तरह से देखते हैं कि किस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ऑर्थोग्राफी पार्ट को पहले देखते हैं। तो ऑर्थोग्राफी का सेंस हमारा क्या निकला था? ऑर्थोग्राफी का सेंस हमारा क्या निकला था? वर्ण विचार। क्या था? वर्ण विचार। तो जब वर्ण विचार जो वर्ड है, एक मिनट, ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से क्या निकला? वर्ण पे जिसपे जिस पार्ट में वर्ण के अबाउट डिस्कस किया जाए, यानी कि लेटर्स के अबाउट डिस्कस किया जाए, ठीक है, उसे हम वो ऑर्थोग्राफी पार्ट बोलेंगे। देखिए, अतः इन विच पार्ट वी लर्न अबाउट लेटर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। जिस पार्ट में हम लेटर्स और वर्ड के फॉर्मेशन के अबाउट पढ़ते हैं, वर्ड की डेफिनेशन और फॉर्मेशन, वर्ड को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो जिस पार्ट में ये पढ़ा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोग्राफी। क्या बोलेंगे? ऑर्थोग्राफी। दूसरा पार्ट हमारा आता है, क्या आता है? क्या दूसरा पार्ट आपका? इटिमोलॉजी। क्या है? इटिमोलॉजी। 1 मिनट। दूसरा पार्ट हमारा आता है इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं? इटिमोलॉजी का सेंस क्या निकला था? समवन से ओपन योर माइक एंड से व्हाट वी हैव लर्न इन एटिमोलॉजी पार्ट।
ओपन योर माइक। ओके, नहीं इशू, मैं बताता हूँ आपको। एटी हेलो, हाँ बताइए। एटिमोलॉजी का सेंस हमने क्या बताया अभी? अलग अलग वर्ड्स बनाने। नहीं, एटिमोलॉजी का सेंस हमने जो बताया, एटिमोलॉजी का सेंस होता है शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। तो जिस पार्ट में हम शब्द के अबाउट यानी वर्ड्स के अबाउट हम लर्न करेंगे उसे एटिमोलॉजी पार्ट बोलते हैं। इन विच पार्ट वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। इस पार्ट में हम वर्ड के टाइप्स के अबाउट पढ़ते हैं, वर्ड के कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? एटिमोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटिमोलॉजी। अगला पार्ट आता है प्रोसोडी। क्या आता है? प्रोसोडी। इन विच पार्ट वी लर्न टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। सॉरी, दिस पार्ट इज नॉट ओके। सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब हमने क्या पढ़ा था? वाक्य विचार। क्या पढ़ा था? वाक्य विचार। इन विच पार्ट वी लर्न अबाउट सेंटेंस एंड इट्स क्रिएशन। जिस पार्ट में हम सेंटेंस और इसके क्रिएशन के अबाउट पढ़ते हैं, सेंटेंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्लासेस पढ़ते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सिंटैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। अगला पार्ट हमारा जो आता है प्रोनाउंसिएशन। क्या आता है? प्रोनाउंसिएशन। इन विच पार्ट वी लर्न टू यूज करेक्ट पंक्चुएशन इन सेंटेंस। इन सेंटेंस एज कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, सेमी कॉलन हो गया, इंटरोगेटिव मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया। इन सब मार्क्स का यूज करना जिस पार्ट में पढ़ते हैं उसे हम पंक्चुएशन पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्चुएशन पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है प्रोसीडी। क्या आता है? प्रोसीडी। इस इन विच पार्ट वी लर्न टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। जिस पार्ट में हम इस इंग्लिश को बोलना और बोलना और लिखना वगैरह सीख जाते हैं, मतलब पूरी तरह से सीख जाते हैं इंग्लिश को, वो पार्ट क्या कहलाता है? प्रोसीडी। और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स को हम सीख लेते हैं, उसे हम प्रोसीडी पार्ट बोलते हैं। ठीक है। यानी कि इंग्लिश का लास्ट पार्ट है। ठीक है। दिस दिस इज समथिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। ये बेसिक चीजें थी इंग्लिश ग्रामर के अबाउट। नाउ विल लर्न अबाउट दीज इन डिटेल फर्दर। अब इन सब के अबाउट हम बारी बारी से आगे पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, मतलब अगले टाइम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहला पार्ट जो आता है वो क्या था? ऑर्थोग्राफी। क्या पार्ट था? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब हमने क्या बताया आपको? ऑर्थोग्राफी का सेंस होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार, यानी लेटर के अबाउट जिसमें बताया जाता है। ठीक है। तो लेटर के अबाउट बताया जाता है। पहले हम लेटर को समझते हैं। व्हाट इज लेटर? व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? दिस क्वेश्चन। अब देखिए लेटर क्या है। लेटर जो है वो इंग्लिश, सपोज दैट ये आपके सामने एक वर्ड रिटन है ऑर्थोग्राफी। क्या लिखा गया है? ऑर्थोग्राफी। तो ये ऑर्थोग्राफी जो वर्ड है ये कैसे बनाया गया है? हाउ इज इट मेड? ये ऑर्थोग्राफी जो वर्ड है ये छोटे छोटे लेटर्स से मिलकर बनाया गया, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट। इससे छोटा और कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें जो पार्ट्स हैं उनसे छोटा कुछ नहीं किया जा सकता। ये क्या है? ये जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे, ये क्या कहलाएंगे? लेटर कहलाएंगे। ठीक है। तो इन लेटर्स को हम एक तरह से बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई। या फिर ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट यूनिट क्या कहलाएगी? लेटर। क्या कहलाएगा? लेटर। यानी कि द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। ठीक है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स थे। कितने? 26। ठीक है। एस ए बी सी डी टू जेड, ये चीज पढ़ा। ठीक है। अगला पार्ट हमने फिर पढ़ा कि इन लेटर्स को एक ऑर्डर में रखा जाता है। किस ऑर्डर में रखा जाता है? ये ऑर्डर जो होता है उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। यानी कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा। तो ये जो ऑर्डर है लेटर्स का ये अल्फाबेट कहलाएगा, ए से जेड तक 26 लेटर्स का जो ऑर्डर है उसे हम अल्फाबेट बोलेंगे। ठीक है। अगला आता है फिर टाइप्स ऑफ लेटर। हमने पढ़ा था लेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। लेटर कितने टाइप के होते हैं? वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो वॉवेल की डेफिनेशन हमने फिर सीखी। फ्री साउंड क्या है? वॉवेल। वॉवेल क्या होता है? फ्री साउंड। ठीक है। वॉवेल कितने होते हैं? 5 हैं। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। ठीक है। इसके बाद हमने लर्न किया था क्या? कॉन्सोनेंट। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या है? तो गवर्न साउंड इज कॉन्सोनेंट। अब फ्री साउंड लेटर हो गया, फ्री साउंड वॉवेल हो गया, तो जो गवर्न साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। वॉवेल जो होगा वो खुद से बोला जाएगा, नहीं किसी की हेल्प नहीं लेगा। कॉन्सोनेंट जो होगा वो वॉवेल की हेल्प लेगा। ठीक है।
प्रोनाउंशिएट होने में। अब टोटल 26 लेटर है, उसमें से हमने 5 लेटर्स को निकाल दिया वॉवल में। 5 लेटर्स क्या निकाल दिए? वॉवल। तो बचे कितने आपके पास? 21 लेटर्स। कितने लेटर्स बचे? 21 लेटर्स। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। ठीक है। अगला चीज हमने पढ़ा था सेमी वॉवेल। अब कुछ कुछ वर्ड ऐसे कुछ कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं पे वॉवेल का भी वर्क करेंगे और कहीं कहीं पे कॉन्सोनेंट का भी वर्क करेंगे। तो इनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक अलग से हमने टाइप हेडिंग बनाया है, टॉपिक बनाया है, जिसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल। यानी कि ये जो ये बताएगा कि लेटर कौन कौन से लेटर्स हैं जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का वर्क करते हैं। किसका? वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का वर्क करते हैं, उन्हें हम सेमी वॉवेल बोलते हैं। ठीक है। कौन कौन से लेटर्स हैं? डब्ल्यू एंड वाई। ये जो लेटर्स हैं कभी कभी वॉवेल का वर्क करेंगे और कभी कभी कॉन्सोनेंट का। ठीक है। नोट 1। अब इनको पहचानते हैं कि कब वॉवेल का वर्क करेंगे और कब कॉन्सोनेंट का। तो व्हेन दीज आर यूज्ड एट फर्स्ट ऑफ द वर्ड, जब ये वर्ड के पहले यूज किए जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। किसका वर्क करेंगे? कॉन्सोनेंट। एग्जांपल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वार्म, पहला वर्ड क्या है? वार्म। ये जो वार्म वर्ड है इसके पहले जो डब्ल्यू वर्ड आया है ये क्या है? कॉन्सोनेंट। क्योंकि ये नोट के थ्रू इससे डिफाइन हो रहा है कि जो डब्ल्यू वर्ड है कॉन्सोनेंट है। नोट क्या बोल रहा है कि फर्स्ट में आएगा, वर्ड के फर्स्ट में आएगा तो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। ठीक है। उसी तरह वाई का एग्जांपल देख लीजिए। यार्न, यार्न क्या है? डब्ल्यू वाई से स्टार्ट हुआ है इसलिए क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है। अगला नोट जो है वो हमारा है व्हेन दीज आर यूज्ड एट लास्ट ऑफ द वर्ड वॉवेल वर्क एज वॉवेल। जब ये वर्ड के लास्ट में यूज किया जाता है तो वॉवेल का वर्क करते हैं। किसका? वॉवेल का वर्क करते हैं। देखिए जैसे एक वर्ड है हमारा रो, आर ओ डब्ल्यू। इसमें जो डब्ल्यू वर्ड है वो लास्ट में आया है। क्या कहाँ आया है? वर्ड के लास्ट में आया है, तो ये क्या हो गया? वॉवेल हो गया। किसके थ्रू? नोट के थ्रू। ठीक है। दूसरा वर्ड एनी है। क्या है? एनी। तो एनी वर्ड जो है वो वाई से एंड हुआ है। किससे? वाई से एंड हुआ है, तो ये क्या हो गया? वॉवेल हो गया। क्या हो गया? वॉवेल। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं। नोट 3। When these are used in mid, we can say them vowel or consonant according to their pronunciation. जब ये वर्ड्स, जब ये लेटर्स सपोज जब ये लेटर्स डब्ल्यू और वाई, कौन कौन? डब्ल्यू एंड वाई वर्ड के मिड में आ गए। हमने फर्स्ट में देखा तो क्या निकला? कॉन्सोनेंट। लास्ट में देखा तो क्या निकला? वॉवेल। यानी कि फर्स्ट में यूज हुआ है तो कॉन्सोनेंट और लास्ट में यूज हुआ तो वॉवेल। अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास सामने ये आ जाता है कि अगर बीच में आ गया तो हम क्या बोलेंगे? अगर बीच में आ गया तो हम क्या बोलेंगे? तो उसका भी सोल्यूशन है व्हेन दीज आर यूज्ड इन मिड। जब ये बीच में यूज किए जाते हैं तो हम उनको किसके अकॉर्डिंग उनको वॉवेल और कॉन्सोनेंट बताते हैं? उनके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। अगर वो वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन देंगे तो उनको हम वॉवेल बोलेंगे और कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन देंगे तो उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक है। एज एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे है अवे। वर्ड अवे, ये इसमें जो वर्ड डब्ल्यू है वो बीच में आया है। कहाँ पे आया है? बीच में, यानी मिड में आया है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू वर्ड है वो क्या कहते हैं? प्रोनाउंशिएट करने पे व का साउंड दे रहा है। किसका? व का, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए डब्ल्यू क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। ठीक है। दूसरा वर्ड आता है बायर। क्या है? बायर। बायर वर्ड में जो वाई है वो मिड में आया। ठीक है। अब वाई को हम प्रोनाउंशिएट करेंगे बायर, तो वाई का प्रोनाउंसिएशन यह आ रहा है, तो यह आ रहा है इसलिए क्या हो गया? यह भी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या हो गया? कॉन्सोनेंट यहाँ पे। अब अगला वर्ड आता है ओ डब्ल्यू एन। ओन, ओन में हमने देखा तो ये जो डब्ल्यू है इसका प्रोनाउंसिएशन ओ के साथ सबमिट हो जा रहा है, यानी कि ओ के साथ एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो जब ओ के साथ एडजस्ट हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। किसका? वॉवेल का साउंड दे रहा है, सॉरी वॉवेल का साउंड दे रहा है ओ के साथ एडजस्ट होकर, इसलिए क्या हो गया? वॉवेल यहाँ पे। ठीक है। अगला वर्ड हमारा आता है साइकोलॉजी। क्या आता है? साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी वर्ड के बीच में वाई एक आया है। क्या आया है? एक वाई आया है, तो वाई को हम प्रोनाउंशिएट करेंगे तो साइको। ये जो वाई जो है वो आई का साउंड दे रहा है। किसका? आई का। तो जो आई वर्ड है वो क्या है? आई लेटर जो है वो क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल। इसलिए क्या हो गया? वॉवेल। यानी कि हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग किसी भी डब्ल्यू और वाई का हम बता सकते हैं कि ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग किसी भी लेटर को हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर्स के काइंड। ठीक है।
तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4। कैपिटल प्रिंटिंग लेटर, स्मॉल प्रिंटिंग लेटर, कैपिटल कर्सिव राइटिंग लेटर, स्मॉल कर्सिव राइटिंग लेटर, ये 4 टाइप्स के लेटर होते हैं। कैपिटल प्रिंटिंग लेटर जो है और स्मॉल प्रिंटिंग लेटर है, ये कंप्यूटर्स में और बुक्स में हमारे रिटर्न मिलते हैं। यानी कंप्यूटर में जो यूज़ किया जाता है वो कैपिटल प्रिंटिंग लेटर और स्मॉल प्रिंटिंग लेटर, और बुक्स में भी जो लेटर्स यूज़ किए जाते हैं वही यही लेटर्स होते हैं, ठीक है। और जो हम अपनी नोटबुक, जो हम खुद से अपनी नोटबुक में लेटर्स राइट करते हैं, लिखते हैं, वो क्या होते हैं? कैपिटल कर्सिव राइटिंग लेटर एंड स्मॉल कर्सिव राइटिंग लेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद सीखा था फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड को कैसे बनाया जाता है, वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो वर्ड की डेफिनेशन ये होती है कि अ लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स फुल सेंस। लेटर या फिर लेटर्स का ग्रुप जो कि फुल सेंस देता हो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे, ठीक है। जैसे बॉय, फैन, इलाहाबाद, ये फुल सेंस। बॉय मीन्स लड़का, फैन मीन्स पंखा, इलाहाबाद एक सिटी का नाम है, ठीक है। तो ये वर्ड है, ठीक है। नोट, वी कैंट क्रिएट अ वर्ड विदाउट यूजिंग अ वॉवेल। हम बिना वॉवेल का यूज किए हुए कोई भी वर्ड नहीं बना सकते, फुल गारंटी के साथ। कोई भी वर्ड है बिना वॉवेल के नहीं बना है। सपोज दैट आपके सामने कोई भी वर्ड, ऑर्थोग्राफी वर्ड ही रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड ऑर्थोग्राफी है रिटर्न है, ठीक है। तो ये जो वर्ड ऑर्थोग्राफी है ये बिना वॉवेल का नहीं बना है। इसमें देख लीजिए कितने वॉवेल्स हैं, ओ, फिर ओ आया, फिर ए, फिर आई। तो इतने वॉवेल्स के यूज से हम क्या बनाए? ऑर्थोग्राफी, ठीक है। तो बिना वॉवेल के यूज किए हम वर्ड को नहीं क्रिएट कर सकते। नाउ वील लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स टाइप्स ऑफ वर्ड। हम अब क्या लर्न करेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच, इसे हम टाइप्स ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं इन एटिमोलॉजी पार्ट। किसमें? सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर का सेकंड पार्ट में हम क्या लर्न करेंगे? एटिमोलॉजी। क्या लर्न करेंगे एटिमोलॉजी में? टाइप्स ऑफ वर्ड। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वर्ड। तो कितने होते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड? समझ लेते हैं पहले एटिमोलॉजी क्या है। एटिमोलॉजी जिसमें हम वर्ड्स के वर्ड पढ़ते हैं। तो वर्ड की डेफिनेशन हमने देखी। वर्ड को कैसे क्रिएट किया जाता है? लेटर से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो लेटर से क्रिएट करने के बाद वर्ड कितने प्रकार का होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड कैसे बोल सकते हैं। हम कैसे कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई टाइप ऑफ वर्ड का है, ठीक है। तो जो स्पीच वर्ड है इसका सेंस होता है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। तो जब हम कोई लेक्चर देंगे, कोई भाषण देंगे, स्पीच देंगे, तो उसको सेंटेंस के फॉर्म में क्रिएट करेंगे। किसमें? सेंटेंस के फॉर्म में ही बोलेंगे, ठीक है। तो जब सेंटेंस के फॉर्म में बोलेंगे तो ये बोल क्या रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस का। अब स्पीच को हम सेंटेंस बोल सकते हैं, यानी कि सेंटेंस के पार्ट। तो सेंटेंस किससे बना है? सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम समझें तो सेंटेंस जो है वो वर्ड से बना है, वर्ड से बना है, यानी कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, जो सेंस दे, ठीक है। वर्ड भी सेंस लेगा लेटर्स के ग्रुप से, और वर्ड और लेटर जो सेंटेंस है वो भी वर्ड के ग्रुप से सेंस लेगा, तभी वो सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में उसे हम क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम टाइप्स ऑफ वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो नए डिवीजन के अनुसार इंग्लिश ग्रामर में टोटल 10 वर्ड्स हैं। कितने? 10 वर्ड्स हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट। ये 10 वर्ड्स हैं पहले, जो कि 8 थे। इनको आर्टिकल और डिटर्मिनेंट को बाद में डिवाइड किया गया, अलग किया गया है। ये हम एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन पार्ट में ही रीड कर लेते थे पहले, ठीक है। तो ये था ये वाला टॉपिक, कौन सा? बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या था ये? बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, नो इशू, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हमने वर्ड को देखा, तो वर्ड में कितने वर्ड्स है? 10 वर्ड्स। अब हम 10 वर्ड्स को अलग अलग टाइप्स में पढ़ेंगे, अलग अलग हेडिंग्स के फॉर्म में, अलग अलग टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड जो था हमारा नाउन था। क्या था? नाउन। तो हम क्या लर्न करेंगे? नाउन को सीखेंगे कि नाउन क्या है, कितने हैं, कैसे है, क्यों है। तो ये सारी चीजें, क्वेश्चंस जो आपके माइंड में उठ रहे हैं नाउन को लेकर, वो सारे क्वेश्चन इस पार्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, राम हो गया, प्रयागराज हो गया, पेन हो गया, ये क्या है? नाउन है, ठीक है। फिर काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर इन इंग्लिश। तो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं हमने पढ़ा था? टोटल 5 काइंड्स होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो
पहले हम प्रॉपर नाउन को सीखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? तो पर्टिकुलर नेम और नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पर्टिकुलर नेम या फिर जो नेमिंग वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे सपोज दैट जानवी, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, रामायण एटसेट्रा, ये क्या वर्ड्स है? ये जो वर्ड्स हैं ये किसी के नेम को बता रहे हैं, स्पेसिफिक नेम, यानी कि पर्टिकुलर नेम को बता रहे हैं। किसको? पर्टिकुलर नेम को। तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। तो द जेनेरिक नेम फॉर एनीथिंग इन अ ग्रुप आर ग्रुपिंग वर्ड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी थिंग, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जेनेरिक नेम, कॉमन नेम जो होता है वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है। स्पेशल नेम यानी कि प्रॉपर नाउन, और कॉमन नेम जो है वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है। सपोज दैट आपका नाम होगा, जैसे शबीना, आप इस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं तो आपका नाम है शबीना। ठीक है। और आप एक गर्ल हैं। ठीक है। क्या है? गर्ल हैं। तो आपके लिए कॉमन नेम क्या हो गया? गर्ल हो गया। और आपका जो स्पेसिफिक नेम है वो क्या होगा? शबीना। तो गर्ल जो वर्ड हो गया वो कॉमन नेम, कॉमन नाउन हो गया, और जो आपका नाम हो गया शबीना वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो ऐसे हम क्रिएट बता सकते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंट है। एग्जाम्पल, पेन, बुक और काउ। अब पेन का एग्जांपल हम लेते हैं तो आपके पास 4G पेन है, पेंटोनिक का पेन है, तो ये इतने सारे पेन्स आ सकते हैं जो जेनेरिक नेम में आते हैं। ठीक है। इसमें पेन को जो है जेनेरिक नेम में आता है, और जो पेन के नेम्स हैं, 4G पेन हो गया, पेंटोनिक हो गया, पारस पेन हो गया, तो ये जो पेन्स के नेम है ये स्पेसिफिक नेम यानी प्रॉपर नाउन में आते हैं। बुक हो गया, इंग्लिश की बुक, मैथ की बुक, फिजिक्स की बुक, तो ये अलग अलग चीजें, किसकी प्रकाशन की बुक, तो अलग अलग तरह से हम बता सकते हैं कि ये कॉमन नाउन है। ठीक है। अगला फिर हमने सीखा था कलेक्टिव नाउन क्या है। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? तो जो कलेक्शन को बताता है, इंडिविजुअल्स के कनेक्शन को, ग्रुप को बताता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है। जैसे फैमिली हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गए, ये किसको बता रहा है? कलेक्टिव नाउन को। ठीक है। उसके बाद हम लर्न किए थे मटेरियल नाउन। क्या लर्न किए थे? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है? जो मटेरियल्स को डिनोट करे जिससे कि वस्तुएं बनाई जाए, वो मटेरियल्स जिससे वस्तुएं बनाई जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सपोज दैट सिल्वर हो गया, सिल्वर से हम क्या बनाते हैं? सिल्वर के सिक्के। गोल्ड हो गया, गोल्ड से हम रिंग बनाते हैं, गोल्ड के सिक्के, कॉइन्स बनाते हैं। आयरन हो गया, आयरन से साइकिल बनती है, लॉक बनता है। तो ये एटसेट्रा एक कुछ थिंग्स है जिससे हम वस्तुएं बना सकते हैं। बीट हो गया, बीट यानी गेहूं, गेहूं से हम क्या बनाते हैं? आटा। ठीक है। अगला फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमने क्या लर्न किया था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो द नाउन दैट डिनोट्स एन आइडिया, स्टेट और क्वालिटी, इट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो नाउन कोई आइडिया, स्टेट या फिर क्वालिटी को डिनोट करे उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि जिस जिस नाउन को हम न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज एग्जांपल हैप्पीनेस हो गया, ट्रूथ हो गया, डेंजर हो गया, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो इसके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनके लास्ट में ESS, ENESS और HOOD, ये कुछ सफिक्स यूजेस रहेंगे। फिर हम न्यू न्यू डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर का नया डिवीजन हमने लर्न किया था। अंग्रेजी ग्रामर को नए प्रकार में डिवाइड किया गया जिसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या था? जिसको हम गिन सके, जैसे पीपल हो गया, एप्पल हो गया, माउंटेन हो गया, इसे हम गिन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने लर्न किया था अनकाउंटेबल नाउन। तो द नाउन दैट वी कांट काउंट, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबल का उल्टा अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है। तो ये मार्च नाउन भी बोला जाता है, जैसे स्टार हो गया, शुगर हो गया, हेयर हो गया, वाटर हो गया। अगला नोट देख लीजिए, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन आर काउंटेबल नाउन एंड मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन। अब जितने काइंड्स हमने पढ़े थे नाउन के, जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये जो काइंड्स हैं पांचों, उनको टॉप पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव जो नाउन है वो काउंटेबल में आ गया, और जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल में आ गया। ठीक है। फिर हमने लर्न किया था पर्सन ऑफ नाउन। तो नाउन का पर्सन हमेशा थर्ड होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाउन, नाउन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? थर्ड होती है, यानी कि नाउन के विषय में डिस्कस किया जाता है। मैटर है नाउन, क्या है? मैटर है, इसलिए इसका पर्सन थर्ड होता है। नंबर ऑफ नाउन, नंबर नाउन के दो होते हैं, कौन कौन? सिंगुलर एंड प्लूरल। अंग्रेजी में केवल दो ही नंबर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर जो सिंगल वन को डिनोट करे, यानी केवल एक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी एक चीज को डिनोट करे, एक ही रहे, उसे हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जैसे राम हो गया, बर्ड हो गया, पेन हो गया। ठीक। उसके बाद हमने लर्न किया था प्लूरल नंबर।
प्लूरल नंबर क्या है, तो जो मोर देन वन, एक से अधिक संख्या को डिनोट करे उसे हम प्लूरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स हो गया, पेन्स हो गया, बॉयज, ठीक है। नोट वन, द नंबर ऑफ नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर इन बेस फॉर्म। सबसे बड़ी खास बात नंबर के अबाउट कि जो नाउन का नंबर होता है वो बेस में हमेशा यस होता है, यानी सिंगुलर होता है। क्या होता है, बेस में सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे बैट हो गया, काऊ हो गया, अब इसमें सिस्टम लगा के हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जैसे नोट टू में देखिए, द एस एंड पी नंबर ऑफ सम नाउन्स आर सेम। कुछ नाउन्स के एस एंड पी नंबर सेम होते हैं जिसे हम जीरो प्लूरल बोलते हैं। जैसे फिश हो गया, डियर हो गया, इनको हम जीरो प्लूरल में काउंट करते हैं। नोट थ्री, ओनली कॉमन नाउन्स हैज प्लूरल नंबर के, और दूसरी बात ये आती है केवल कॉमन नाउन्स के ही प्लूरल बनाए जा सकते हैं और किसी नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और अगर अदर नाउन्स को हम प्लूरल बनाएंगे तो जो नाउन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे, किसमें, कॉमन नाउन में कंसीडर किए जाएंगे। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एस नंबर इनटू पी नंबर। अब रूल्स को देखते हैं एस नंबर से पी नंबर में कन्वर्ट करके करने के। वी जनरली यूज यस सिस्टम टू चेंज नंबर ऑफ अ नाउन इनटू पी। किसी भी नंबर, किसी भी नाउन का नंबर यस से पी में, यानी कि यस से पी में क्यों, पी से यस में क्यों नहीं, क्योंकि नाउन हमेशा बेस में यस में होता है, इसलिए हम यस से पी में बनाने का रूल पढ़ेंगे, पी से एस में नहीं, ठीक है। तो एस सिंगुलर से प्लूरल में बनाने का जो नियम है वो कुछ फर्दर है, जिसे हम एस सिस्टम के थ्रू नाम जानते हैं। रूल वन, द नाउन दैट हैव ओ एस एच सी एच डबल एस एस एटसेट्रा, यानी कि हीसिंग साउंड निकले, जिसको प्रोनाउंशिएट करने पे लास्ट में हीसिंग साउंड है, उसके लास्ट में हम ई एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ई एस, ठीक है। तो किस लिए, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मैंगो हो गया, इसके लास्ट में ओ आया, ये ओ अपवाद है, इससे हीसिंग साउंड की साउंड नहीं आती है। केवल ओ को छोड़ के बाकी जितने हीसिंग साउंड वाले हैं सबके लास्ट में ई एस लगता है, ओ के साथ भी, ठीक है। तो जैसे मैंगो का मैंगोज हो गया, ये हो गया प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल। अब सेकंड रूल आप देखिए, सेकंड रूल है वी यूज वी ई एस इफ देयर इज एफ या एफ ई इन द लास्ट ऑफ नाउन बाय रिमूविंग इट टू सेंड इनटू इट्स नंबर इनटू पी। अब हम किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई, किसी भी नाउन के लास्ट में एफ है या फिर एफ ई है, तो उसके हम लास्ट में एफ या एफ ई को रिमूव करके, गायब करके हम क्या ऐड करेंगे, वी ई एस, किस लिए, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइफ आपके सामने एग्जाम्पल रिटर्न है, तो लाइफ का हमने क्या बनाया, लाइव्स, एफ ई को हटा के हमने उसके स्थान पे वी ई एस ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, लाइव्स हो गया, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल, अगला रूल है रूल थ्री, इफ देयर इज वॉइस जस्ट आफ्टर एनी वॉवल एट लास्ट। यदि किसी वॉवल, यदि देयर इज वाई, किसी वॉवल के बाद वाई आए, क्या है, वाई आए, वी यूज यस आफ्टर वाई, हम वाई के तुरंत बाद एस का यूज करते हैं, किस लिए, प्लूरल बनाने के लिए, वाई के तुरंत बाद यस का यूज करते हैं। जैसे आपके एग्जांपल लिखा है स्क्रीन पे, के ई वाई, यहाँ पे वॉवेल ई के बाद वाई आया है, इसलिए वाई के की का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, के ई वाई यस, एस को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल ऑफ की। फिर उसके बाद रूल फोर, इफ देयर इज वाई जस्ट आफ्टर एनी कंसोनेंट एट लास्ट। यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद वाई आए तो हम वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर देते हैं। कॉन्सोनेंट के बाद आए तो आई ई एस ऐड करेंगे, किस लिए, कैसे, वाई को रिमूव करके। जैसे रूल फाइव, वी कैन चेंज नंबर ऑफ सम नाउन्स इनटू पी बाय चेंजिंग वॉवेल्स विच आर इन इट्स मिड। हम किसी भी नाउन का नंबर चेंज कर सकते हैं, उनके जो वॉवेल्स मिड में आते हैं उनको चेंज करके। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके मिड के वॉवेल को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उनके नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे टूथ का हमने डबल ओ को कन्वर्ट कर दिया डबल ई में, तीत हो गया, क्या हो गया, तीत हो गया। अब कुछ अदर रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए, तो क्या है, रूल वन, समवेयर वी ऐड ई एन आर ई एन टू मेक पी फ्रॉम एस। हम एस से पी में बनाने के लिए कहीं कहीं ई एन या फिर आर ई एन का को ऐड करते हैं। जैसे ऑक्स हो गया, ऑक्स में हमने ई एन ऐड किया तो ऑक्शन हो गया। चाइल्ड हो गया तो चाइल्ड में हमने आर ई एन ऐड किया तो चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल आता है, वी ओनली चेंज द नंबर ऑफ नाउन इन कंपाउंड वर्ड्स। हम केवल कंपाउंड वर्ड्स में केवल हेड वर्ड का नंबर चेंज कर सकते हैं, करते हैं, किसमें, किसका, हेड वर्ड का। जैसे स्टेप सिस्टर हो गया, मदर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेड वर्ड्स को पकड़ेंगे और उसके नंबर को चेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। हेड वर्ड जैसे फादर इन लॉ, इसमें हेड वर्ड हमने सर्च आउट किया फादर, तो फादर का हमने नंबर चेंज कर लिया फादर्स, ठीक है। उसके बाद हमने इन लगा दिया तो फादर्स इन लॉ जो हो गया प्लूरल नंबर में हो गया। फिर
अगला रूल आपका आता है सम नाउन्स आर सेम इन एस एंड पी। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, जैसे फिश का फिश ही होता है, डियर का डियर ही होता है, पाइस का पाइस ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके, जो नाउन्स एस और प्रीम दोनों में सेम रहते हैं। सम वर्ड्स आर ऑलवेज इन एस नंबर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा की एस नंबर में रहते हैं, जैसे हेयर हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स और हैं। सम वर्ड्स आर ऑलवेज इन यस, सेम वही है। ठीक है, सम वर्ड्स आर ऑलवेज इन पी नंबर। और कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो हमेशा पी नंबर में ही रहते हैं, जैसे पीपल हो गया, क्राउड हो गया, एनिमल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सर्कमस्टेंस हो गया। तो ये हमेशा किस में रहते हैं, प्लूरल में रहते हैं। अब अगला आता है द सम वर्ड्स हैव डिफरेंट सेंस इन सिंगुलर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर अगर हम बना देंगे रूल से तो उनके सेंस चेंज हो जाते हैं। तो उन वर्ड्स को देख लो, इंपॉर्टेंट जो है। एडवाइस का एडवाइसेस कर देंगे तो सलाह से आदेश हो जाएगा। वर्क का सेंस होता है काम, अगर वर्क्स कर देंगे तो कारखाना हो जाएगा। ठीक है, तो इनके नंबर चेंज करने से इनका सेंस चेंज हो जाता है। वर्ड्स को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। जेंडर ऑफ नाउन। फिर अगला आता है जेंडर ऑफ नाउन, जो नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, पात्रता को बताता है कि वो मेल है कि फीमेल है। उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर बोलते हैं। अगर मेल और फीमेल नहीं है तो कोई तीसरा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो 4 जेंडर्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। कौन कौन से हैं, पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन, चौथा आता है न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल फैमिली को डिनोट करे, यानी कि मेल फैमिली मतलब जो पुरुष जाति का बोध करा है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर, जैसे बॉय, ऑक्स, मैन। उसके बाद हमने पढ़ा था फेमिनिन। क्या पढ़ा था, फेमिनिन। तो फेमिनिन जेंडर वो होता है जो फीमेल फैमिली को डिनोट करे। ठीक है, जैसे गर्ल, काउ, वुमेन, ये हो गया फेमिनिन जेंडर। और जो दोनों को डिनोट करे वो कॉमन जेंडर में आता है। ठीक है, पेरेंट्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये कॉमन जेंडर में। पेरेंट्स में माता पिता दोनों आता है, स्टूडेंट्स में बच्चे और बच्चियां दोनों आती हैं, इसलिए कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, अगला आता है न्यूट्रल जेंडर। तो द जेंडर दैट डिनोट्स नेचुरल और लाइफलेस। जो जेंडर लाइफलेस या फिर नेचुरल थिंग्स को डिनोट करती है उसे हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो ट्री, पेन, चेयर, ये क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर के कुछ एग्जांपल जो नेचुरल या फिर लाइफलेस होती हैं। रूल्स फॉर जेंडर। अब जेंडर को लिए कुछ भी रूल्स हैं, जेंडर के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल 1, द मैटर दैट पोसेस सॉफ्टनेस और कूलिंग। जो मैटर सॉफ्टनेस या फिर कूलिंग को पोसेस करता है उसे हम क्या बोलेंगे, फेमिनिन। यानी कि जिसमें सॉफ्टनेस होती है, कूलिंग होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, फेमिनिन जेंडर। फ्लोर हो गया, मून हो गया, विंटर हो गया, फ्लोर हो गया, मून हो गया, विंटर, ये किसके एग्जांपल्स हैं, फेमिनिन जेंडर के। ये इसमें सॉफ्टनेस और कूलिंग पाई जाती है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल जिसमें हार्डनेस और हीटिंग पाई जाती है उसे हम मैस्कुलिन बोलते हैं, जैसे समर हो गया, सन हो गया, स्टोन हो गया, इसमें हार्डनेस और हीटिंग पाई जाती है। ठीक है, फिर अगला रूल है वेयर वी कांट कंफर्म द जेंडर, जहाँ पे हम जेंडर को कंफर्म नहीं कर सकते, यानी कि जिसका हम ही और सी नहीं बना सकते, यानी कि मेल और फीमेल नहीं बना पाते, नहीं समझ पाते कि मेल है कि फीमेल है, तो उसके पहले हम ही और सी का यूज़ करके क्या करते हैं, फीमेल जेंडर और मेल जेंडर बनाते हैं। अगर फीमेल बनाना है तो सी ऐड करेंगे और मेल बनाना है तो ही ऐड करेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पे अदर वर्ड्स को भी ज्वाइन करके मेल और फीमेल बनाया जाता है। चेंजिंग मेल इनटू फीमेल जेंडर, मेल जेंडर को फीमेल जेंडर में चेंज करने के रूल्स। पहला रूल, कुछ मैस्कुलिन जेंडर को पूरी तरह चेंज कर दिया जाता है फीमेल बनाने के लिए, फेमिनिन बनाने के लिए। जैसे ब्रदर हो गया, ब्रदर को पूरी तरह चेंज किया सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, कॉक का हैन, लॉर्ड का लेडी। यानी कि इसका पहले से ही कंफर्म है कि ब्रदर का सिस्टर होगा, हस्बैंड का वाइफ होगा, किंग का क्वीन होगा, कॉक का हैन होगा और लॉर्ड का लेडी होगा। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके पहले से डिसाइडेड हैं कि इनका फीमेल वर्जन क्या होगा, वही होगा जो इसमें रिटर्न है। ठीक है, फिर अगला आता है रूल, वी एड ई डबल एस एस डबल एस एंड और आई एन ई इन सम मैस्कुलिन जेंडर टू मेक फेमिनिन। कुछ मैस्कुलिन जेंडर में हम ई डबल एस आई एन ई ऐड करके क्या बनाते हैं, मेल मेल से फीमेल बनाते हैं। किस में ऐड करेंगे, मेल में। ठीक है, हम यहाँ पे मेल से फीमेल बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, फीमेल से मेल नहीं, तो मेल से फीमेल बनाने का रूल सीख रहे हैं, तो कुछ भी ऐड करेंगे तो मेल में ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रिंस वर्ड हो गया, प्रिंस में हमने ई डबल एस ऐड किया तो क्या होगा, प्रिंसेस। पोएट, पोएट में हमने ई डबल एस ऐड किया तो पोएटेस। हीरो में हमने आई एन ई ऐड किया तो हीरोइन हो गया। ठीक है, तो ये मेल का फीमेल वर्जन है। अगला आता है वी एड ई डबल एस बाय रिप्लेसिंग द लास्ट वोवेल ऑफ मैस्कुलिन टू मेक फेमिनिन।
हम किसी भी मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट वावेल को, मतलब कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट वावेल को रिप्लेस करके यानी गायब करके हम उसमें ई डबल एस ऐड करके क्या बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर। जैसे टाइगर हो गया, टाइगर का लास्ट वावेल ई है, ई को हमने हटा दिया, गायब कर दिया, बचा TIGR, हमने इसमें ई डबल एस ऐड कर दिया, क्या होगा, टाइग्रेस। ऐसे ही एक्टर हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। वी ऐड ई डबल एस इरेगुलरली, कहीं कहीं पे हम अनियमित रूप से ई डबल एस को ऐड कर देते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए, ठीक है। तो गॉड का गॉडेस, एम्परर का एम्प्रेस, ये हो गया इसका एग्जाम्पल किसका, जहाँ पे अनियमित रूप से ऐड करते हैं। केस ऑफ नाउन, नाउन के कार्य, नाउन कौन कौन सा कार्य करता है, नाउन के वर्क क्या है, केस का मतलब वर्क, ठीक है। तो नाउन के पोजीशन क्या है वाक्य में, ये चीज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो नाउन के 6 केसेस हैं, जिसमें से मोस्ट केसेस जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव केस मेन है, बाकी जो केसेस हैं वो कम्प्लीमेंट केसेस हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं इनको एक एक करके। सब्जेक्टिव केस, इन दिस केस नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। इस केस में जो नाउन है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको फाइंड आउट, इसको खोजने के लिए वी आस्क क्वेश्चन बाय यूजिंग हु एंड व्हाट विद द वर्ब। हम वर्ब के साथ हु एंड व्हाट का यूज करके सेंटेंस में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसको। जैसे राम रीड्स, इसमें हमने फाइंड आउट करना है सब्जेक्टिव केस को, ठीक है। तो रीड्स के साथ हमने वर्ब को पकड़ा, रीड्स क्या है, रीड्स, इसके साथ हमने हु या व्हाट ऐड किया। तो व्हाट रीड्स, व्हाट किसके लिए यूज होता है, व्हाट तो होता है थिंग्स के लिए यूज, लेकिन यहाँ पे जो थिंग्स है वो थिंग कोई रीड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे हु का यूज करेंगे क्योंकि पर्सन है, ठीक है। तो हु रीड्स, राम रीड्स, आंसर क्या है, राम रीड्स। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अगला फिर हमारा एग्जांपल आता है, अगला फिर केस आता है ऑब्जेक्टिव केस। इन दिस केस नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। इस केस में जो नाउन होता है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे। किससे, व्हाट और whom से। तो सीता बॉट, हमने सब्जेक्ट का पता लगा लिया हु एंड व्हाट से। अब उसके बाद हमें सब पता लगाना है वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का पता व्हाट, पहले हम वर्ब को पकड़ेंगे। वर्ब को पकड़ने के लिए आपको वर्ब पढ़ना पड़ेगा। तो जो हम आगे क्लासेस करेंगे, ये तो रिवीजन चल रहा है पिछले टॉपिक्स का। तो इसके बाद कल यही टॉपिक चलेगा रिवीजन का। फिर उसके बाद जो टॉपिक चलेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्ब क्या है, वर्ब की बेस बताई जाएगी, वर्ब शुरू से अंत तक, ठीक है। तो सीता बॉट अ बुक, इसमें हमने वर्ब बताया आपको, बॉट है, क्या है, बॉट। तो व्हाट बॉट, क्वेश्चन किया व्हाट बॉट, क्या खरीदा, बुक, आंसर क्या है, बुक। तो व्हाट से हमने क्वेश्चन किया, आंसर है बुक, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अगला आता है कम्प्लीमेंट टू द वर्ब, वर्ब का कम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में। सेकंड चेंज, अगर हम वर्ब पार्ट में रीड करेंगे तो एक टाइप ऑफ वर्ड आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट के रूप में जब यूज किया जाएगा नाउन का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट टू द, कम्प्लीमेंट्री केस, क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री केस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब इज है, तो इसके बाद हमने राम को पाया, ये नाउन है, तो ये क्या हो गया, कम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी कम्प्लीमेंट्री केस ऑफ द नाउन। चौथा आता है पॉजिटिव केस, इन दिस केस नाउन इज यूज टू शो ओनरशिप और पोसेशन ऑफ थिंग। इस केस में जो नाउन होता है वो किसी थिंग के पोसेशन या फिर ओनरशिप के रूप को शो करता है, शो ऑफ करता है, यानी कि किसी पर अधिकार बताता है कि इसका मेरे साथ इसका संबंध है, इसका अधिकार है, ठीक। तो अधिकार और पोसेशन बताता है। पोसेशन इज शोन बाय अपोस्ट्रोफी, जो पोसेशन होता है, अधिकार होता है, वो अपोस्ट्रोफी के रूप में शो किया जाता है, जैसे अपोस्ट्रोफी से ऐड। जैसे सी इज राम्स सिस्टर, यहाँ पे जो इससे हम सर्च आउट कर लेंगे पोसेसिव केस में कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो है वो नाउन है, इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी ऐड कर दिया एस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव केस में। तो पॉजिटिव केस में क्या हो गया, राम्स जो वर्ड है वो क्या हो गया, पॉजिटिव केस, पोसेशन या फिर अधिकार बताएगा, ठीक है। एड्रेसिंग केस, जिसमें एड्रेस किया जाता है, किसी भी नाउन को बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एड्रेसिंग केस में जो नाउन है वो सेंटेंस से अलग रहता है, किससे, सेंटेंस से अलग रहता है, या फिर लास्ट में यूज किया जाता है, फिर फर्स्ट में। तो लास्ट में यूज किया जाएगा तो उसके पहले कॉमा लगेगा, फर्स्ट में यूज किया जाएगा तो उसके बाद में कॉमा लगेगा। ये चीज है एड्रेसिंग केस का। अगला आता है केस इन अपोजिशन, अपोजिशन के फॉर्म में। तो इन दिस केस नाउन हैव सेम राइट, दो नाउन्स होते हैं जिनका दोनों का सेम राइट होता है, सेम अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन वो दोनों अगल बगल ही लिखे जाते हैं, तो ये इनको कॉमा से अलग किया जाता है, ठीक है।
ऑल नाउन शुड कंप्लीट द सेंटेंस स्लोली। अगर हमें नाउन्स को एक एक करके सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज द ब्रेव किंग। अब देखिए यहाँ पे राणा प्रताप और द किंग ऑफ मेवाड़ दोनों सेम है। राणा प्रताप क्या थे? मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा प्रताप, ठीक है। तो दोनों का सेम सेंस निकल रहा है। तो वॉज ब्रेव किंग, वो ब्रेव किंग थे। अब यहाँ पे हम राणा प्रताप वॉज ब्रेव किंग बोले या फिर द किंग ऑफ मेवाड़ द ब्रेव किंग, तो ये दोनों सेम है, इसलिए क्या हो गया? केस इन अपोजिशन, ये दोनों अपोजिशन के केस में है, ठीक है। ये था नाउन पार्ट, यहीं तक। आपको फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल का हमारा जो टॉपिक चलेगा वो होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन फिर उसके बाद एडजेक्टिव, हम दोनों टॉपिक्स को कल क्लियर करेंगे। उसके बाद हम रिवीजन करने के बाद हम उसके बाद वर्ब को रीड करेंगे। किस चैप्टर को? वर्ब चैप्टर को, ठीक है। तो वर्ब चैप्टर के रीड करने के बाद आपका वेडनेसडे को टेस्ट होगा, तो वेडनेसडे को रेडी रहिएगा। ये चारों पार्ट से हम रीड कर पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस। कौन कौन से? बेसिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर एंड नाउन एंड प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, ये चारों पार्ट चैप्टर्स से हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। किसमें? अगले जो क्विज होगा यानी टेस्ट होगा, ठीक है। तो रेडी रहिएगा अगले वेडनेसडे को टेस्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।